लता और कामिनी आस पड़ोस में रहती हैं। दोनों में बहुत बनती है। लता का बेटा है जतिन, उसने निशा से लव मैरिज की है। शादी को 2 महीने बीत गए हैं। लता अपनी बहू निशा से बहुत प्यार करती है। निशा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। वह सुबह 9 बजे तक ऑफिस के लिए घर से निकलती है। सुबह नाश्ता और बहू बेटे का टिफ़िन लता जी ही बनाती हैं। शादी के 2-3 दिन बाद ही निशा ने किचन में जाकर सुबह की चाय बनाई तो लता जी ने कहा, बहू तुम क्यों चाय बनाने चली आई? मैं आ ही रही थी। तुम्हारे ससुर जी को सुबह 6 बजे चाहिए होती है तो मैं उठकर बना लेती हूँ। तुम्हें आज पहली बार अपने ससुराल से ऑफिस जाना है तो देर से नहीं जाना चाहिए। निशा ने चाय कप में डाली और 1 कप सास को दी और बोली, मैं पापा जी को देकर आती हूँ और जतिन के लिए ले जाती हूँ। चाय पीकर निशा तैयार हो गई और सासू माँ ने नाश्ता भी बना लिया और टिफ़िन तैयार कर दिए थे। जतिन निशा दोनों अपना अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। फिर यही रोज़ की दिनचर्या थी। ऐसा नहीं था कि निशा घर का काम नहीं करती थी, पर जब भी वह कोई काम करने के लिए किचन में आती तो लता जी उसे पुचकार कर आराम करने के लिए कह देती थी। सोचती थी कि सुबह 9 बजे जाकर शाम 5 बजे तक घर आती है तो थक जाती होगी। धीरे धीरे निशा ने भी रसोई में जाना कम कर दिया, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो वह कुछ न कुछ बनाकर सबको ज़रूर खिलाती तो सभी बहुत खुश होते थे। 2 महीने होने को आए थे। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। घर में बहुत सुख शांति थी, लेकिन किसी के घर की सुख शांति दूसरों को बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही लता जी की पड़ोसन कामिनी जी एक दिन घर आई। घर में इधर उधर देखते हुए उसने पूछा, लता जी बहू नज़र नहीं आ रही, वह कहाँ है? तो लता जी बोली, आपको तो पता है कामिनी भाभी, निशा नौकरी करती है, वह 5 बजे ही घर आती है। एक बात बोलूँगी लता, तुम तो बहुत भोली हो। यह आजकल की बहुएं नौकरी के नाम पर सास को अच्छी तरह बेवकूफ़ बना लेती हैं, घर का काम करने से बच जाती हैं। अब तुम ही देख लो, सुबह से लेकर रात तक सारे घर के काम तुम ही करती हो और बहू सुबह तैयार होकर निकल जाती है और शाम को थकी हुई घर आती है और बनी बनाई चाय खाना सब मिल जाता है। मैं तो कहती हूँ अपनी बहू को इतनी छूट मत दो कि कल को तुम्हारे सिर पर ही चढ़कर नाचने लगे। उससे सुबह का कुछ काम करवा लिया करो ताकि उसे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़े। जब पता होगा कि जल्दी उठकर काम करने हैं तो अपने आप उठेगी। तुम्हें भी तो थोड़ा आराम करना चाहिए। देखना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम तो घर के काम करती रह जाओ और वह अपने आप को घर की मालकिन समझने लगे और तुम्हें नौकरानी। मैं तुमसे उम्र और तजुर्बे में बड़ी हूँ और एक नहीं 2 बहुओं की सास हूँ। क्या मजाल है कि मेरी मर्जी के बगैर सांस भी ले। मैंने तो अपनी बहुओं को घर में आते ही बोल दिया था कि तुम जानो और तुम्हारा घर। अब से मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। बस वह दिन और आज का दिन दोनों खुद ही घर संभाल रही हैं और मुझे आराम ही आराम है। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, इसलिए कह रही थी। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। सास बनी हो तो बहू पर अपना हक जताओ। मुझे देखो, पलंग पर बैठे बैठे ही सब कुछ मिलता है और एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती हैं। लता देखो, थोड़ा सा सासपना दिखाओ और फिर देखो कितना मज़ा आता है। ऑफिस में जाकर काम ही क्या होता है, पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहना और घर आकर अपनी सास से सेवा करवाना। लता संभल जाओ, वरना पछताओगी और मेरी बात को याद करोगी। अच्छा लता, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अभी तुम्हारी बहू भी आती होगी, मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। इतना बोलकर कामिनी तो अपने घर चली गई, लेकिन लता को विचलित कर गई। थोड़ी देर में निशा भी घर आ गई। मुस्कुराते हुए घर के भीतर आई, लेकिन लता जी का मूड थोड़ा ऑफ था। उसने सासू माँ के पैर छुए,
जैसे कि रोज़ सुबह ऑफिस जाते हुए और घर वापस लौटकर छूती थी। लेकिन आज कुछ अजीब लगा। लता जी ने रोज़ की तरह निशा के सिर पर हाथ नहीं फेरा और ना ही ढंग से बात की। लेकिन इस बात पर निशा ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए किचन में चली गई और 2 कप चाय बनाकर ले आई और सास के सामने रखते हुए बोली, मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होगा, ठीक हूँ। लग नहीं रहा। खैर, आप चाय पियो। चाय पीकर निशा अपने कमरे में गई और कुछ देर में फ्रेश होकर कपड़े बदलकर सीधे किचन में चली गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन लता जी किचन में नहीं गई। निशा को भी लग रहा था कि शायद सास थकी हुई है और खाना बनाते समय उसका ध्यान अपनी सास में ही था। वह आकर सास के पास बैठ गई। उसने लता जी का माथा छुआ और पूछा, मम्मी जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? पिछले 2 महीनों में मैंने आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। कुछ बात तो है, क्या आप मुझे नहीं बताओगे? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बस इतनी सी बात। कहकर वह उठी और कटोरी में थोड़ा सा तेल गरम करके ले आई और सासू माँ की कुर्सी के पीछे खड़ी होकर खूब अच्छे से मसाज की। जैसे जैसे वह मालिश करती गई, लता जी की आंखें नम होती चली गई। बहुत रोकने के बाद भी उनकी आंखों से अश्रुधारा बह गई, लेकिन उन्होंने निशा को महसूस नहीं होने दिया। उन्हें मालिश करवाते हुए एक सुकून सा मिल रहा था, लेकिन कामिनी भाभी के शब्द भी दिमाग में घूम रहे थे। फिर अपने दिमाग को झटक कर सब कुछ दिमाग में से निकालने का प्रयास किया, लेकिन एक शक का बीज बोया जा चुका था। उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। निशा का पैर छूना, सिर पर मालिश करना, आज लता जी को अब सब कुछ नौटंकी ही लग रहा था। अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर निशा ने नाश्ता तैयार किया, अपना और जतिन का टिफ़िन पैक किया और सभी को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए निकल गई। पूरा दिन ऑफिस में परेशान रही कि सासू माँ को क्या हुआ, पर समझ में नहीं आया। इसी परेशानी में उसका सर दर्द करने लग गया था। शाम होते होते उसे बुखार भी हो गया था और वह छुट्टी लेकर 1 घंटा पहले ही घर आ गई। घर आकर देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था, तो निशा ने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया कि वे कहाँ हैं। आती हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया, लेकिन फिर भी आधा घंटा लगा दिया आने में, क्योंकि वह उस समय कामिनी जी के घर पर बैठी थी और कामिनी उन्हें समझा रही थी कि गुस्से से काम ना लेकर धीरे धीरे उसे काम में लगाए। थोड़ा थोड़ा करते करते सारा काम उस पर थोपना शुरू कर दे। उसे भी समझ नहीं आएगा और तुम्हें भी राहत मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर एकदम से ऑर्डर देकर घर के काम करवाना शुरू कर दोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा बेटा उसका साथ देने की कोशिश करे और तुम्हें कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। आखिर है तो लव मैरिज और उस पर नौकरी वाली पत्नी, साथ तो पत्नी का ही देगा। और अगर नौकरी करती है तो खुद के लिए करती है, नौकरानी तो मुफ्त की हो ना। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी समय मिलता है मेरे साथ हाथ बटाती है। तुम अभी भी भोली हो, बाकी घर तुम्हारा, गृहस्थी तुम्हारी। मैं यह नहीं कहती कि पूरे घर का काम उसे सौंप दो, बस उसे थोड़ा बहुत काम करने को तो कह सकती हो ना। सास हो तो सास की तरह रहो, दब के मत रहो, पर थोड़ा संभल कर। मैं चलती हूँ। भाभी आज बहू समय से पहले आ गई है, पता नहीं क्या बात है, जाकर देखती हूँ। जैसे ही लता जी कामिनी जी के घर से बाहर आई तो देखा कि निशा अपने घर के दरवाजे के पास सीढ़ी पर बैठी थी और लता जी ने निशा से पूछा, क्या बात है, आज जल्दी घर कैसे आ गई? मम्मी जी, सुबह से सिर में दर्द हो रहा था, दवा भी ली थी, लेकिन लंच के बाद थोड़ा सा बुखार हो गया था तो मैं 1 घंटा पहले ही छुट्टी लेकर आ गई। चल तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। और लता जी किचन में जाकर चाय बनाने लगी। निशा बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगी
और सोच रही थी कि आसपास के लोग दूसरों के घरों में आग लगाने से बाज नहीं आते, लेकिन सासू माँ किसी की बातों में नहीं आने वाली। उसे यह सब सुनाई दिया जब वह ऑफिस से आई। सासू माँ को फ़ोन किया था तो उसे लगा ही था कि शायद मम्मी जी कामिनी आंटी के घर पर होंगी, तो निशा ने सोचा कि खुद जाकर सासू माँ से घर की चाबी ले लूँ। तो जैसे ही दरवाजे तक पहुँची, कामिनी जी की आवाज़ें आ रही थी। खुद का नाम सुनकर निशा रुक गई थी, तो कुछ बातें सुनकर वह अपने दरवाजे पर आ गई थी। जैसे ही निशा फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकली तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। निशा ने फ़ोन उठाया। माँ का फ़ोन था। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। हाँ माँ, दिल तो करता है आने को, पर क्या करूँ, पूरा दिन तो मैं घर से बाहर रहती हूँ। थोड़ा सा सुबह शाम समय मिलता है तो मम्मी जी को अकेला छोड़कर आने को मन नहीं करता। माँ, आप मेरी चिंता मत किया करो, यहाँ पर आपसे भी ज़्यादा चिंता करने वाली मेरी माँ है। सचमुच माँ, मुझे तो अब आपसे भी ज़्यादा प्यार करने वाली माँ मिल गई है। वो मुझे घर का कोई काम भी नहीं करने देती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो मैं सोचती हूँ कि सुबह 6 बजे की जगह 5 बजे उठ जाया करूँ और जितना हो सके उतना तो काम करके जा सकती हूँ। अगर वे मेरा इतना ध्यान रखती हैं तो मुझे भी तो सोचना चाहिए ना। अब मैं ऐसा ही करूँगी। पूरा दिन पता नहीं कितने काम होते होंगे जिनका मुझे पता भी नहीं होता। अब से मैं पूरा ध्यान रखूँगी माँ। मैं जल्दी ही आऊँगी और मम्मी जी के साथ ही आऊँगी। मैं आपसे मम्मी जी की बात करा दूँगी। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। तभी लता जी चाय लेकर आ गई। निशा को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने सब सुन लिया था, पर निशा को पता नहीं लगने दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कामिनी की बातें सुनकर निशा ने लता जी को पता नहीं चलने दिया था। किचन में चाय बनाते समय लता जी भी सोच रही थी कि कामिनी भाभी सही कहती हैं कि अब मुझे अपने सास होने का कुछ तो रूप दिखाना चाहिए, और सोच रही थी कि बहू से कहूँगी कि वह अपने घर की कुछ तो जिम्मेदारी उठाए। लेकिन फ़ोन पर निशा की बातें सुनकर अपने आप पर, अपनी सोच पर शर्म आ रही थी कि मैं अपने घर की शांति भंग करने जा रही थी। और यह भी निर्णय लिया कि अब से मैं किसी की भी बातों में नहीं आऊँगी। इतनी प्यारी बहू पाकर भी मैं इतनी दुविधा में कैसे पड़ गई कि वह नाटक कर रही है या प्यार। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी इतनी परवाह करती है। मुझे तो अपने बेटे की पसंद पर नाज होना चाहिए। कल से मैं यूं ही परेशान थी और बहू को भी परेशान किया। ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज करने वाली सारी बहुएं बुरी ही होती हैं। मेरी बहू जैसी कोई नहीं। वह चाय लेकर बहू के पास आई, उसके माथे को छुआ और बोली, तबीयत कैसी है बेटा? मम्मी जी, आपने छुआ तो एकदम ठीक हो गई। आपके प्यार का स्पर्श पाकर बुखार छू मंतर हो गया। लव यू माँ। लव यू टू बेटा। और लता जी ने निशा को अपने आलिंगन में ले लिया और मन ही मन माफ़ी मांगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।